अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग। दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन के सिलसिले में जो थेरेपीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन पर बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि क्राइसिस इंटरवेंशन बेसिकली होता क्या है। हम इस बात पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन जो कि टॉपिक हमारा उसकी टेक्निक्स चल रहा है तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइसिस होता क्या है। बेसिकली क्राइसिस जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है जो कि बंदा जब इसको सफ़र करता है तो उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, कोपिंग स्किल्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो सीवियर किस्म की स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है और उसका जो माइंड है वो स्टक हो जाता है। उसमें ये अहलियत नहीं बचती कि वो उन हालात को समझ सके, उनमें से निकलने के लिए कोई कोशिश कर सके। अब क्राइसिस इंटरवेंशन जो है ये एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट टेक्निक है जो इस किस्म की सिचुएशन से एक पर्सन को बाहर निकालने में उसको हेल्प आउट करती है। अब ये जो सिचुएशंस हैं इनमें वायलेंस आ जाता है, डाइवोर्स हो जाती है, किसी लव वन की डेथ हो जाती है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हैरेसमेंट हो सकती है, कोई रेप केस हो सकता है। यानी इस किस्म का कोई वाकया जो एक पर्सन को उसकी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख देता है, उसकी जितनी भी कोपिंग स्किल्स होते हैं वो उनको ख़त्म कर देता है, उनको जो है उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उस वक़्त जिस क्राइसिस में वो होता है, उस वक़्त जिस सिचुएशन में वो होता है, उस वक़्त उन हालात से बाहर निकलने के लिए उसकी तमाम सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और वहाँ पर फिर ये एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट टेक्निक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि क्राइसिस इंटरवेंशन कहा जाता है। अब इस क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक में कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, उन मेथड्स पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस थेरेपी की बात करेंगे वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी जो है ये एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली थेरेप्यूटिक अप्रोच है। इसमें इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट किया जाता है कि वो उन्हें ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जिसकी मदद से वो अपनी जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। क्राइसिस में सीबीटी जो है वो क्लाइंट्स की जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उनके लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं उनको प्रमोट करती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं ताकि जो लोग क्राइसिस का शिकार हैं उनको उस फेज से निकाला जा सके और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वो आ सकें। नेक्स्ट टेक्निक जिस पर हम बात करेंगे वो डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, जिसको डीबीटी भी बोलते हैं। डीबीटी जो है ये एक थेरेपी है जो अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनकी इमोशनल रेगुलेशन में डिफ़िकल्टीज होती हैं, लाइक वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सुसाइडल आइडिएशंस होती हैं उनको। तो ऐसे लोगों को हेल्प आउट करने के लिए जो डीबीटी की टेक्निक है ये सीबीटी के कुछ एलिमेंट्स को और जो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लोगों की मदद करती है उनके इमोशन को कंट्रोल करने के हवाले से या उनकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के हवाले से, ताकि ये लोग जो हैं ये अपनी लाइफ में नॉर्मल अपनी एक रूटीन लाइफ जी सकें। नेक्स्ट जो है वो स्पोर्टिव थेरेपी है। स्पोर्टिव थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जो क्राइसिस का शिकार लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ इनकरेज करती है कि वो अपने इस क्राइसिस के फेज से बाहर आएं। इस थेरेपी का जो मकसद है वो ऐसे लोगों को एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पर रहकर लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सकें, अपने कंसर्न्स के बारे में बात कर सकें और अपने उस फेज को जिसका कि वो शिकार हैं उसको मिनिमाइज कर सकें
اور نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں. سائیکوڈائنامک تھراپی ہے. سائیکوڈائنامک تھراپی جو ہے یہ ایک پرسن کے جو انکانشیس پروسیس ہوتا ہے یا اس کے ارلی لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ اس کے کرائسس میں کسی بھی حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سائیکو ڈائنامک تھراپی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایسے لوگ جو کرائسس کا شکار ہیں ان میں سیلف اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو ان کے انکور انریزالوڈ کانفلکٹس ہیں جو کہ ان کے لیے کسی بھی حوالے سے ڈپریشن ٹینشن یا کرائسس کا باعث بن رہے ہیں وہ ان کو سمجھ سکیں اور ان کو سالو کر سکیں. اور اس کا یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنل گروتھ ہو سکے, وہ ہیل اپ کر سکیں اپنے اس حالات سے, ان انوائرمنٹ سے جن کا کہ وہ شکار ہوتے ہیں. گروپ تھراپی جو ہے وہ کرائسس کا شکار لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی اپروچ ہے. اس میں ایک جیسے کرائسس کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں شیئرنگ کر کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, اپنے جو ایشوز ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں یا جن کرائسس کا وہ شکار ہیں وہ اکیلے تکلیف میں نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں. پھر جب آپس میں یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں, پھر ان کو گروپ میں ہی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ وہ اپنے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. پھر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس طرح سے گروپ تھراپی کی مدد سے ان کی جو آئسولیشن ہوتی ہے, آئسولیشن کی ان کی فیلنگ ہوتی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, کیتھارسس کرتے ہیں اور ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کرائسس کا شکار ہوتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو ویورز یہ کچھ ٹیکنیکس تھیں جو کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے استعمال کی جا رہی ہیں. ان کو ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دیکھنا تھا, جسٹ ایک ان کا انٹروڈکشن تھا. ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ EMDR جس کو بولتے ہیں. یہ جو ٹیکنیک ہے, یہ جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہم کافی ڈیٹیل سے دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.